नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां देख सकें। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर न केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और अनोखे सवाल जवाबों के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में अनेक ज्ञानी लोग थे, पर सबसे अलग, सबसे चतुर और सबसे समझदार दरबारी थे बीरबल। एक बार गर्मियों का मौसम था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। महल के विशाल बाग में तरह तरह के पेड़ लहराते थे। बाग में आम के पेड़ भी खूब थे, जो इस मौसम में पीले पीले रसीले फलों से लद चुके थे। पूरे बाग में आम के फूल और फलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। एक दिन बादशाह अकबर सुबह की सैर पर बाग में पहुंचे। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चलते चलते उनकी नजर आम के पेड़ों पर पड़ी। लटकते हुए पीले रसीले आमों को देखकर उनका मन ललचा गया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने सेवक को इशारा किया और एक बड़ा सुंदर आम तोड़ने को कहा। सेवक ने झटपट आम तोड़कर बादशाह को दिया। अकबर ने आम को ध्यान से देखा। वह इतना सुंदर और सुडौल था कि देखने में ही उसका स्वाद झलक रहा था। उन्होंने आम का छिलका उतारा और पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आम इतना मीठा, इतना रसीला था कि अकबर खुद को रोक न सके। उन्होंने पूरा आम खा लिया और मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में इतना मीठा आम कभी नहीं खाया। अकबर को आम की मिठास इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि इस अनुभव को दरबार में सभी के सामने साझा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके दरबार में कौन कौन इतना बुद्धिमान और काबिल है कि इस आम से भी ज्यादा मीठा आम ला सके। अगले दिन जब पूरा दरबार सजा, सभी मंत्री, सेनापति, विद्वान, कलाकार, दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे, तब बादशाह अकबर ने दरबार के मध्य में वही आम रखा जो उन्होंने खाया था और सबको बताया कि यह आम कितना विशेष है। उन्होंने गर्व से कहा कि यह आम न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि स्वाद में भी अव्वल है। उन्होंने सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर किसी में हिम्मत है तो इससे भी ज्यादा मीठा आम लाकर दिखाए। जो ऐसा कर सकेगा उसे सोने की मुद्राओं से इनाम दिया जाएगा और जो असफल होगा उसकी दरबार में बेइज्जती की जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी ऐसा आम लाने का साहस नहीं कर सका। सब जानते थे कि अकबर ने जितना मीठा आम खाया है उससे बेहतर ढूंढना आसान नहीं है। कुछ दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि शायद दूर किसी राज्य में, किसी और बाग में ऐसा आम मिल जाए, लेकिन इस काम में बहुत समय लगेगा और भरोसा भी नहीं था। उधर बीरबल खामोशी से पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। वह मुस्कुरा रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। अकबर ने उनकी ओर देखा और मन ही मन समझ गए कि बीरबल के पास जरूर कोई हल है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, कोई दरबारी ऐसा आम न ला सका। तब एक दिन बीरबल महल में आए और अकबर से मिले। उनके हाथ में एक छोटा सा आम का पौधा था, जिसे उन्होंने मिट्टी से भरे गमले में लगाया हुआ था। अकबर ने हैरानी से उस पौधे की ओर देखा। पौधा छोटा, हरा भरा था, पर उस पर कोई फल नहीं था। बीरबल ने बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहा कि यही वह आम का पौधा है जो भविष्य में इससे भी ज्यादा मीठे आम देगा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि यह कैसे संभव है। बीरबल ने विस्तार से समझाया कि जब इस पौधे को प्यार, देखभाल, सही खाद पानी, धूप और समय दिया जाएगा, तब यह बड़ा होगा, इसकी शाखाएं फैलेंगी, इसकी जड़ें मजबूत होंगी और फिर एक दिन इस पर आम लगेंगे। पर वे आम केवल आम नहीं होंगे, उनमें मेहनत, इंतजार और लगन की मिठास घुली होगी, जो किसी भी सामान्य आम से कई गुना मीठी लगेगी। बीरबल ने कहा कि जब इंसान खुद कुछ लगाता है, उसका ख्याल रखता है, पसीना बहाता है, तो जब उस पर फल आता है, उसका स्वाद केवल जुबान पर नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में उतरता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर चुप हो गए। उन्होंने बीरबल की दूरदर्शिता को समझा। उन्होंने महसूस किया कि असली मिठास किसी फल की प्राकृतिक मिठास में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे की मेहनत,
धैर्य और लगन में होती है। तभी दरबार में बैठे अन्य दरबारी भी सोच में पड़ गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ मुस्कुरा दिए। अकबर ने बीरबल की इस सोच की सराहना की और सभी को समझाया कि यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे खेती हो, शिक्षा हो, संबंध हो या राज्य की व्यवस्था, अगर हम मेहनत, धैर्य और प्रेम से काम करते हैं तो उसका फल हमेशा सबसे मीठा होता है। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि बाग में ऐसे और पौधे लगाए जाए और सभी को यह सीख दी जाए कि धैर्य का फल सबसे मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मिठास किसी भी चीज में तभी आती है तब उसके पीछे हमारी मेहनत, धैर्य और सच्चा मन लगा होता है। चाहे वो आम हो, कोई सपना हो या जीवन का कोई लक्ष्य, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।